नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखिए दोस्तों, आज से हम लोग डेली करंट अफेयर्स को करेंगे और ये जो आपका डेली करंट अफेयर्स होगा ये यूपी पीसीएस, इसके साथ साथ में यूपी पीसीएस आरओ और अन्य राज्य लोक सेवा सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ में जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी वनडे एग्जाम के लिए हमारा जो ये दैनिक रूप से जो करंट अफेयर्स कराया जाएगा ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के हुए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ करंट अफेयर्स आज हमारा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारे सामने प्रश्न है वो है कि हाल ही में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति की बैठक जो हुई थी वो कब से कब तक आयोजित हुई थी। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए 29 से 30 अप्रैल, बी 27 से 28 अप्रैल, सी 25 से 26 अप्रैल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें एक राइट आंसर है। अगर हम लोग इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 29 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 के मध्य में भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति की बैठक हुई थी। ये पॉइंट आपका इसी में मेंशन हुआ है। अगर हम लोग डिटेल्स में इसको देखेंगे तो पहला पॉइंट हमारा क्या दे रखा है कि भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति की बैठक अबुजा में 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 के मध्य में संपन्न हुई थी। ठीक है, तो डेट आपसे पूछ सकता है एक बात। दूसरा, साथ ही साथ में कहां पर इसकी बैठक हुई थी, तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहां सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि भारत अंटार्कटिक संधि का सलाहकार सदस्य कब बना। ये चूंकि अभी न्यूज में है और इसीलिए यहां से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है ए 1980 या फिर बी 1982 या फिर सी 1983 या फिर डी 1989 यानी कि 1989। आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1983। कहने का मतलब यह है कि भारत अंटार्कटिक संधि का जो सलाहकार सदस्य बना वो 1983 में बना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। आइए इसको व्याख्यात्मक रूप से देखते हैं कि क्या कुछ पॉइंट भारत अंटार्कटिक संधि के बारे में दिया गया है। सबसे पहले, भारत अंटार्कटिक संधि का सलाहकार सदस्य वर्ष 1983 से बना, यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, भारत वर्ष 2024 में अंटार्कटिक संधि सलाहकार की बैठक यानी कि एटीसीएम जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ में पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक जिसको हम लोग सीईपी बोलते हैं की मेजबानी करेगा। कब करेगा? वर्ष 2024 में करेगा। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न ये पूछ सकता है कि भारत जो है अंटार्कटिक संधि सलाहकार जो सदस्य वर्ष 1983 बना था उसके संबंध में अंटार्कटिक जो अभी बैठक होने वाली है भारत अंटार्कटिक संबंधों पर, इसकी बैठक दरअसल जो है कब आयोजित की जाएगी। तो आपको तुरंत उत्तर देना है। भारत की इसकी अध्यक्षता जो करेगा वो वर्ष 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा 20 से 30 मई 2024 के मध्य कोच्चि केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यहां सभी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, तो आपको तुरंत उत्तर देना है कोच्चि यानी कि केरल में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक होगा, तो 20 से लेकर के 30 मई 2024 के मध्य में होगा। ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है कि अंटार्कटिक संधि सलाहकार की यह कौन सी बैठक है, 46वीं है। और पर्यावरण संरक्षण समिति जिसको हम लोग सीईपी बोलते हैं, ये इसकी जो बैठक है ये कौन सी है, 26वीं बैठक है। तो कूट के फॉर्म में अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, तो इन्हीं में से कई सारे कूट आपकी परीक्षा में बना देगा और अलग अलग प्रश्न को यहां पे रखेगा और फिर आपको उत्तर देना होगा। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या है अंटार्कटिक संधि, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट में हम लोग आते हैं तो देखते हैं यह वर्ष 1959 यानी कि 1959 में यह हस्ताक्षरित हुआ था और साथ ही साथ में वर्ष 1961 यानी कि 1961 में दरअसल क्या हुआ, यह लागू किया गया। इसके अलावा जो इसमें मूल रूप से जो देश हैं वो कितने हैं, तो टोटल 12 हस्ताक्षरकर्ता देश जो है इसमें प्रॉपर तरीके से सम्मिलित हैं। इसके अलावा अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें जो कि आपकी परीक्षा के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है मुख्यालय से संबंधित यानी कि हेडक्वार्टर से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। तो इसके मुख्यालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स यानी कि अर्जेंटीना में इसका क्या है, मुख्यालय है। इसके अलावा
अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिका को शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग व पर्यावरणीय संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया है। तो ये अपने आप में अंटार्कटिक संधि की क्या है, कुछ एक पॉइंट है जहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अन्य तथ्य की बात करते हैं अगर, तो अन्य तथ्यों के अंतर्गत क्या होगा कि भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जो कि वर्ष 1983 में स्थापित किया गया। यहां से प्रश्न आपका एक बनता है और कई बार आपसे परीक्षा में यहां से प्रश्न क्या है पूछा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि वर्तमान में भारत में 2 अनुसंधान केंद्र, एक मैत्री 1989 में और भारती 2012, ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो संचालित करता है, यानी कि 2 अनुसंधान केंद्र, एक मैत्री और दूसरा भारती। तो यहां से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ में इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग आगे देखते हैं तो वर्ष 2022 में भारत ने अंटार्कटिक संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को क्या किया, पुष्ट किया, यानी कि पुष्टि उसकी की और अंटार्कटिक अधिनियम को लागू किया। कब लागू किया, वर्ष 2022 में। यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया गया। आपके ऑप्शंस दिए हैं, ए 16 से 30 अप्रैल, आप लोग प्लीज आंसर देने की कोशिश करिएगा। दूसरा 15 से 16 अप्रैल, या फिर सी 15 से 30 अप्रैल, या फिर इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 से 30 अप्रैल 2024 के मध्य में हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं व्याख्या कि हाल ही में संसदीय कार्य मंत्रालय ने 16 से 30 अप्रैल 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया था, यानी कि उसे मनाया। साथ ही साथ में इसे भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी वर्ष 2024 के स्वच्छता पखवाड़ा कैलेंडर के अनुसार इसको मनाया गया था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, जो स्वच्छता पखवाड़ा होता है वो अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा मनाया जाता है, और चूंकि संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया था, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 4th नंबर क्वेश्चन कि देश के खनन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में फरवरी 2024 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई अचीवमेंट भारत सरकार या भारत सरकार का कोई उपक्रम करता है तो वो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें वृद्धि पूछा गया है कि हाल ही में खनन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8% की वृद्धि अभी हाल ही में इसमें दर्ज की गई है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। व्याख्या के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो फरवरी 2024 के लिए खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक कितना रहा, 139.6 रहा, जो कि फरवरी 2023 के स्तर की तुलना में कितना है, 8% क्या है, अधिक है। तो इसीलिए प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में यहां से पूछ सकता है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाल ही में प्ले टू अभियान का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है नाडा के द्वारा, या बी सीपीसीबी, इसको क्या बोलते हैं, सीपीसीबी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या है, दूरदर्शन द्वारा, या फिर डी कृषि एवं मंत्रालय के द्वारा। आप लोग इसका राइट आंसर सोचिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाडा के द्वारा हाल ही में प्ले टू अभियान लॉन्च किया गया है या चलाया गया है। तो क्या कुछ प्ले टू अभियान के अंतर्गत आता है, आइए देखते हैं हम लोग व्याख्या में। तो हाल ही में प्ले टू अभियान का आयोजन क्या है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाडा भी बोलते हैं, के द्वारा यह चलाया गया है। यह अभियान कब से कब तक चलाया गया, यह भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो यह अभियान 15 से 30 अप्रैल 2024 के दौरान आयोजित किया गया था। और अगर प्ले टू अभियान के हम लोग उद्देश्यों की बात करते हैं तो दरअसल जो इसका उद्देश्य था वो इसलिए था कि ताकि जो खेलों की जो शुचिता होती है
वो शुचिता बनी रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार आदि ना होने पाए। तो इसीलिए जो है प्लेटू अभियान का आयोजन किया गया था नाडा के द्वारा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है संत वल्लभाचार्य की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? आपके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए 3 मई, ऑप्शन नंबर बी 4 मई, ऑप्शन नंबर सी 2 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 अप्रैल। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 मई को संत वल्लभाचार्य की जयंती मनाई जाती है। और आपको बता दूं कि संत वल्लभाचार्य की जो जयंती है ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है। और संत वल्लभाचार्य दरअसल किस मार्ग के जो है प्रवर्तक थे? शुद्ध दैवतावाद के प्रवर्तक थे, पुष्टि मार्ग के समर्थक थे। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो महान संत वल्लभाचार्य की जयंती कब मनाई जाती है? 4 मई को मनाई जाती है। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी कि शुद्ध दैवतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। साथ ही साथ में उन्हें अचिन्हित भद्र के नाम से भी जाना जाता था। तो वल्लभाचार्य को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा जो अन्य और जो प्रवर्तक रहे हैं उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, चाहे वो रामानुजाचार्य जी हो या फिर अन्य कोई हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगा खां पैलेस स्थित है, कहां पर है? इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है और कई बार आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। करंट में अभी चर्चा में रहा है तो इसलिए प्रश्न को डाला गया है यहां पर। तो आगा खां पैलेस कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आपका लखनऊ में है, या बी पुणे में, सी बरेली में, या फिर डी प्रयागराज में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगा खां पैलेस कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। और व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो आगा खां पैलेस पुणे के यरवदा इलाके में क्या है? अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह एक क्या है? ऐतिहासिक स्थल है। यहां पर कई बार जो है गांधी जी को जो है नजरबंद किया गया था। आगे पॉइंट्स में यह चीज मेंशन है कि 6 मई 1944 को, यानी 6 मई 1944 को गांधी जी को आगा खां पैलेस से रिहा किया गया था। डेट याद रखिएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कई बार गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा जेल और आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। यहां से गांधी जी की कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे के पॉइंट पर बात करते हैं तो यरवदा जेल में ही गांधी जी ने फोल्डिंग चरखा बनाया था। अब यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछ सकता है जीएस में कि बताइए गांधी जी ने फोल्डिंग चरखे का निर्माण किस जेल में किया था, कहां या फिर कहां पर किया था? तो यरवदा जेल में किया था, ध्यान रखिएगा पॉइंट को। इसके अलावा एक पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, कि 1944 यानी कि वर्ष 1944 में ही कस्तूरबा गांधी ने आगा खां पैलेस में अपनी अंतिम सांस ली थी। यानी कि महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी उनकी अंतिम सांस कहां पर उन्होंने लिया? तो उन्होंने आगा खां पैलेस में ही अपनी अंतिम सांस ली थी। यह भी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की जो बैठक है वो कहां पर आयोजित की गई है? आपके ऑप्शंस हैं, ए नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी लखनऊ में, या फिर डी इंदौर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नई दिल्ली में अभी हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त व्यापार समिति। ये जो नंबरिंग दी रहती है करंट अफेयर्स में, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कई बार एग्जामिनर आपको जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो नंबर होता है ना, 7वीं 6वीं जिस भी क्रम की जो बैठक होती है उनके क्रम को बदल देता है और आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। तो आप डेट या स्थान तो आप याद रखते हो, लेकिन ये नंबर नहीं याद रखते हो। कई बार परीक्षा में प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नंबरिंग याद रखनी होती है आपको कि किस नंबर की बैठक है, कौन सी बैठक चल रही है। ठीक है, तो इसकी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि बैठक कब आयोजित की गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, यह बैठक 3 मई 2024 को आयोजित की गई थी। कहां पर? नई दिल्ली में। इस बैठक के माध्यम से दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा और
बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर क्या हुई है, सहमति बनी है, और कई अन्य मुद्दों पर भी जो है सहमति आपस में दोनों देशों के बीच में बनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस पर ऑलरेडी हमने एक आर्टिकल कराया हुआ है शायद 2 दिन पहले, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान है या जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, आपके ऑप्शन है, मुझे लगता है कि आप इसके आंसर को जोड़ देंगे। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो है ए 156वीं रैंक है, या फिर बी 157, या फिर सी 158, या फिर डी 159। आप लोग बताइए इसका उत्तर जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी कि भारत की रैंकिंग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कितनी है, 159, यानी कि 159वीं रैंकिंग भारत की है। ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या के अंतर्गत क्या दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति 180 देशों में कितनी है, 159 है, यानी कि 159वीं है। यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, कई बार आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो यह सूचकांक पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। यह पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार यहां से प्रश्न पूछता है रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी या संस्था कौन होती है। ठीक, इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। यह पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की जो थीम है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दिवसों की जो थीम होती है वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। थीम से रिलेटेड मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो भी दिवस होता है, तो जिस वर्ष में वो दिवस होता है उस वर्ष की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ में जो पिछला वर्ष होता है उस वर्ष की भी थीम आपको पता होनी चाहिए, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वर्ष 2024 के अगर हम लोग थीम की बात करते हैं विश्व स्वतंत्रता दिवस की, तो इसकी थीम क्या है कि प्लैनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। ये वर्ष 2024 की क्या है, थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो सूचकांक जो बनाया गया है ये दरअसल 5 संकेतकों पर क्या है, आधारित है, और कई बार संकेतक दरअसल आपसे परीक्षा में पूछ लेता है, तो संकेतक आपको पता होने चाहिए। तो 5 संकेतक किसके हैं, पहला क्या है, सामाजिक है, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक, चौथा विधायी, और 5वां क्या है, सुरक्षा। इन्हीं 5 संकेतकों या मानकों के आधार पर जो है इस सूचकांक का निर्माण किया गया है। इसके अलावा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के शीर्ष 3 देश कौन हैं, अक्सर यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है कि शीर्ष 3 देश, या फिर अंतिम भी पूछ लेता है कई बार, हालांकि अधिकतर मामलों में शीर्ष स्थान पर पूछता है। तो पहले पर कौन है, नॉर्वे है, दूसरा डेनमार्क है, और तीसरा क्या है, स्वीडन है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2024 में विश्व हास्य दिवस मनाया गया, कब मनाया गया। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए 3 मई, बी 4 मई, या फिर सी 5 मई, या फिर डी 6 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 मई को विश्व जो है हास्य दिवस क्या हुआ, मनाया गया है। व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो प्रतिवर्ष मई के प्रथम रविवार को, ध्यान रखिएगा कि जो विश्व हास्य दिवस होता है उसकी डेट फिक्स नहीं होती है, ये मई का जो प्रथम जो संडे होता है, प्रथम जो रविवार होता है उसी को मनाया जाता है। तो वर्ष 2024 में 5 मई को जो है विश्व हास्य दिवस मनाया गया है। इसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उद्देश्य लोगों को तनाव मुक्त रखना है और हंसी के फायदों को बताना है, क्योंकि आज वर्तमान समय में जिस तरीके से भौतिकतावादी प्रगति हो रही है, ऐसी स्थिति में लोग बहुत ही ज्यादा तनाव से ग्रस्त हैं, और इसीलिए जो है क्या कहते हैं, हास्य दिवस मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, और हास्य एक योग का फॉर्म भी है। अक्सर आप लोगों ने पार्कों में लोगों को योग करते हुए, यानी कि हास्य योग करते हुए देखा होगा। ठीक है, अब अन्य दिवस अगर हम लोग मई की बात करते हैं जो कि 5 मई के पहले हैं, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो 1 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों डेट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण हो गई। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर्स सीरीज के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।